रशीद चाचा, लाउंज में बैग रखा है, जल्दी से डैड की गाड़ी में रखवा दीजिए, जल्दी। जी बिल्कुल। बीनी तुम्हें बता रही हूँ, सिर्फ 10 दिन, आखिरी एग्जाम के दिन मैं खुद आकर तुम्हें पिक करूंगी। साहिर है मॉम। कल वलीद से बात हुई थी, इतना नाराज हो रहा था, कह रहा था बीनी को क्या जरूरत है हॉस्टल में जाने की, सबसे अच्छी पढ़ाई तो घर में होती है। खुद तो अमेरिका चले गए और मुझे 15 किलोमीटर दूर हॉस्टल जाने की भी इजाजत नहीं है। फिर कहते हैं हम तो तुम दोनों को इक्वल देखते हैं। बेटी हूं ना, और वो बेटा है, मुझे बेटी होने की वजह से हर तरह की पाबंदी का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी गलत फहमी है बेटा, हमने कभी तुम में और वलीद में फर्क नहीं रखा, बल्कि तुम तो मुझे और भी ज्यादा प्यारी है। इस लड़की के गिले शिकवे कभी नहीं खत्म होंगे। भाई तुम तो अल्लाह का शुक्र करो इतने अच्छे वालिदैन मिले, तुम्हारे मुंह से निकला हर डिमांड हम कबूल करते कि नहीं, कभी इनकार किए? फिर नाराज हो गई। देखा डैड, इस तरह डांटती रहती है ये मुझे हर वक्त। अच्छा चलो अब जा रही है, जरा खुशी खुशी भेजो। चले चल इधर आओ। बेस्ट ऑफ लक। आई लव यू। आई लव यू। बाय। चलो। ये ना मैंने अम्मी के लिए और नीलू के लिए भी कपड़े ले लिए थे। वो आते हुए अम्मी ने पैसे दिए थे, तो घर यूं खाली आ जाते हुए अच्छा नहीं लगता ना। कितने पैसे हुए? It's 16,200. हाँ। हाय अल्लाह, पैसे कहाँ चले गए? यही तो रखे थे। हाय अल्लाह। भाभी बैग में ही देखें, अंदर ही होंगे। नहीं बिलाल, मैंने अंदर पैसे रखे थे, गिन के वो है ही नहीं है। अब क्यों? मैं दे रही हूँ। हाँ हाय क्या करूँ, अंदर ही रखे थे, गिन के रखे थे पैसे सारे। भाभी रहने दे, बिल मैं दे देता हूँ, आप घर जाके आराम से देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। पक्की बात है? हाँ पर मैं घर जाके दे दूंगी। हाँ सारे पैसे। इट्स ओके। थैंक यू। भाई कितने पैसे? It's 16,200. मैं घर जाके सारे पैसे दे दूंगी। हाँ नहीं भाभी कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। Thank you. थैंक यू जी। ओह माय गॉड। अरे क्या कर रही हो? हैंग तो करने दो मुझे। इन्हें तो तुम बंद ही रहने दो। कम ऑन, यहाँ पे तुम ये पहनोगी? मेरे वार्डरोब में बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ सुनो, अबली बता रही थी कि तुम काफी रिच फैमिली से हो। हूँ तो ये कि तुम्हारे बैंक में पड़ी हुई दौलत से तो तुम्हारे पेरेंट्स को इल्म होगा, हमें तो तुम्हारी बैग में पड़ी हुई दौलत से मतलब है। ओह आई सी। फिक्र मत करो, कमी नहीं होगी, जितनी चाहे उतनी अय्याशी करना। ये देखो, ये तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। I really like it. Wow, I like it too. Very nice. ये तुम पे बहुत सूट करेगा। You will look so beautiful. बिलाल जी वो मैं कह रही थी कि
अम्मी को मत बताना पैसों के बारे में, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं सच में तुम्हारे ना सारे पैसे लौटा दूंगी, पक्का। अरे भाभी कैसी बातें करती हैं आप, गैरों जैसी बातें कर रही हैं। पैसों का क्या है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। वेलकम। ये होती है समझदारी। पैसे भी बच गए और वाह भी हो गई। ऐसे ही समझदारी से चलना पड़ेगा, वरना ये मेरी जो सास है ना, ये तो मुझे जलील कर देगी। शुक्र है या अल्लाह, थैंक यू। ये लो। थक गए? क्या अम्मी, पहला दिन था आज। खड़े रह रह के कस्टमर्स को एंटरटेन कर करके थक गया। इससे बेहतर था कोई सरकारी जॉब कर लेता। बेटा, अल्लाह सब आसानी कर देगा। वैसे भी घर में बेकार बैठे रहने से तो बेहतर है ना, इंसान कोई ना कोई काम करे। कौन सा खजाने घर आ जाएंगे, एक जॉब ही है, चंद हजार रुपए घर आने हैं, और क्या। तुम्हारे ये चंद हजार और तुम्हारी तनख्वाह इस घर के लिए बहुत अहम है। तुम देखना कितनी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। पता नहीं कब होंगी आसानियां। जानती है ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसके बावजूद इस तरह से इनकार कर दिया, कितनी तकलीफ पहुंची होगी मुझे, दिल दुखा होगा मेरा। जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे हूँ। आइंदा इस तरह से ना कीजिए, दिल टूटता है, बुरा लगता है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर वालों के खिलाफ कोई बात ना करूं? अरे अम्मी का तो पता है ना तुमको, जज्बाती हैं अम्मी बहुत, लेकिन मेरी खुशियां बहुत अजीज हैं उनको, इसीलिए तो तुमसे इतना प्यार करती हैं वो। जानती हूँ कितना प्यार करती। अच्छा वो तुम लोगों के केस का क्या हुआ? केस की बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें, उसको तो तुम भूल ही जाओ, वो तो बहुत लंबा चलेगा। चलो क्या कर सकते हैं। मोहसिन, तुम तो सरकारी जॉब करते हो ना? हाँ। मतलब तुम्हारी जॉब तो इतनी अच्छी नहीं है, मगर महकमा तो बड़ा है ना। मेरा मतलब लैंड एंड रेवेन्यू में काम करते हो तुम। क्या पूछना चाह रही हो, खुल के पूछो। मोहसिन देखो, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो बुरा तो नहीं मनाओगे ना? कहो ना। अगर तुम चाहो ना तो हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, बहुत ऐश वाली। अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत लेने के मशवरे दे रही हो? तो सारी दुनिया लेती है, हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सारी दुनिया तो बहुत सारे नाजायज काम भी करती, तो क्या मैं भी सब कुछ शुरू कर दूं? काम के बदले काम और खिदमत के बदले खिदमत में गलत और नाजायज क्या है? खैर, तुम्हें अभी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना तुम समझ जाओगे। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, देखो। मेरे लिए कुर्ता पजामा? हाँ।
हाँ जोया, आप ही वापस चली गई। वाओ, ग्रेट न्यूज। ये मुआवजा कैसे हुआ? मुआवजा ही समझो, वरना कल शाम तक आप ही मोहसिन भाई को इनकार कर चुकी थी। फिर क्या? फिर माँ बदौलत ने अपने जज्बाती अल्फाज से उनकी सोई मोहब्बत को जगा दिया और उन्हें भी जोश आ गया और फिर वो बिलाल के साथ चली गई। ओह, तो जनाब सोए हुए जज्बात को अपनी जज्बाती गुफ्तगू से जगाने का फन जानती हैं। हाँ बिल्कुल। वाह रूसा बीबी, आपकी अजीम खूबी का तो मुझे आज पता चला। शुक्रिया शुक्रिया। अब देख लो, तुम्हें ये सर्विस मुफ्त में मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल? मसलन ये कि कल बिलाल तुम्हारा नंबर मांग रहा था मुझसे। दे तो नहीं दिया? नहीं, तुम्हारी इजाजत के बगैर कैसे देती? हाँ, गुड। वैसे क्यों मांग रहा था? बघारे बैगन की रेसिपी पूछने के लिए। हरगिज मत देना। अरे क्यों? अरे मुझे भगारे बैंगन की रेसिपी नहीं आती। लेकिन दिल का ब्रोस्ट बनाने की तरकीब तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। इल्जाम बहुत आन है मुझ पर। वैसे वाकई वो मेरा नंबर मांग रहा था? अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने खुद मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा। तो तुम क्या कहती हो? मैं तो कहती हूँ कि ऐसे मामलात में अपनी दिल की सुननी चाहिए। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल? भाई सोच लो, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लेना। अच्छा ये बताओ, कल यूनिवर्सिटी आ रही हो? हाँ बिल्कुल आ रही हूँ। ठीक है, कल बात करते हैं। बाय बाय। यार ये बीनी कहाँ रह गई इतनी देर से? बस इंतजार ही कर सकते हैं। हाय, वाओ, कसम से एकदम धमाका लग रही हो। यकीन नहीं आता ये वही बीनी है। You looking so beautiful। आज की पार्टी क्वीन तो तुम ही हो। तुम्हारा राहिल तो आज तुम्हें देखते ही मर जाएगा। अल्लाह ना करे। वैसे राहिल ने मुझे एक बार कहा था कि बीनी से कहो अपना हुलिया बदले। वो इतनी खूबसूरत है, स्मार्ट है, लेकिन पेंडू लगती है। क्या? उस बदतमीज से मुझे पेंडू का? कम ऑन यार, माइंड मत करो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत में उसने एक बार अपने जज्बात का इजहार इस तरह किया था। नेगेटिव मत लो। अच्छा लेट्स गो गर्ल्स। लेकिन अगर पकड़े गए तो? मैडम हमने वार्डन से परमिशन ले ली है। यू डोंट वरी। चलो लेट्स गो। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, ना भरा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या करूं? अम्मी तो मैं क्या करूं? आप अब्बू से कहे ना। आप अब्बू को घर के मामला से बेखबर क्यों रखती हैं? जब एक शख्स खुद जानबूझ के अनजान बनता हो, कुछ समझना ही ना चाहता हो, तो आप क्या कहेंगे ऐसे शख्स को? तो अब्बू को बताएं आप, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी आप ही को दे दी और आप ही में ना सब्र है ना इज़हार। उसके लिए कुछ भी कर लो उसको कम ही लगता है। वो कभी खुश नहीं हो सकती।
बस भी करो, जब से आयो देख रहे हो नजर लगा के क्या। हाँ वो तो लग गई ना, अब क्या करूं मैं। तुम इतनी जो प्यारी लग रही, इतनी खूबसूरत, यकीन करो दिल ही नहीं चाहता कि तुमसे नजर, दिल चाह रहा है कि तुम्हें ही तुम्हें देखूं। ओह माय गॉड, एक रिक्वेस्ट करता हूं छोटी सी, क्या तुम मेरा नाम कैसे लोगी? इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतनी अपनायत से। राहिल, कल बिलाल तुम्हारा नंबर मांग रहा था मुझसे। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे मामलात में अपनी दिल की सुननी चाहिए। तुम्हारा दिल क्या कहता है? कुछ तो है बिलाल साहब आप में, जो हमें रातों को जगाए रखता है। सोया, बहराम के मुकाबले में बिलाल तुम्हारे पेरेंट्स की चॉइस कभी नहीं हो सकता। और बिलाल के मुकाबले में बहराम मेरी चॉइस नहीं हो सकता। यानी जंग। अगर मेरे पेरेंट्स बिलाल के रिश्ते को लेकर ना माने ना, तो कुछ ऐसा ही समझो। तो तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेती? अगर ऐसा ही है तो फिर वो मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? सोया, अच्छा मेरी बात सुनो। देखो हमारे पेरेंट्स ना हमारा बुरा कभी नहीं चाह सकते, वो हमसे बेहतर जानते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई नो तुम ठीक कह रही हो, बट उनका ये फैसला मुझे खुशी नहीं देगा। दौलत का गुरूर, अपर क्लास का नशा, दिखावटी अंदाज, झूठी मोहब्बतें, ये सब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। और अब इन खराफात से ना मुझे नफरत सी होने लगी है। यू नो रोजा, मुझे ना अपना आप इस अपर क्लास में अनफिट लगता है। तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, समझती हो। तो मैं जानती भी हूँ और समझती भी हूँ, इसीलिए तुम मेरी दोस्त हो। वरना तुम कहाँ और मैं कहाँ। अच्छा मुझे बताओ ना प्लीज, इस मसले का क्या हाल है? तुम बिलाल से बात करो। तुमने तो उससे बात किए बगैर उसकी फेवर शुरू कर दी। मतलब यकतरफा ट्रैफिक नहीं है, आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे ना बिलाल का नंबर दो। हाँ ठीक है, और तुम्हारा नंबर उसे दे दो। अरे बाबा, जब मैं उसे कॉल करूंगी तो मेरा नंबर उसके पास चला जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। कितनी पागल हूँ, क्लास में होगी, डांटना था मुझे। शाम को कॉल कर लूंगी। लड़की भी इतनी केयरलेस है, कल से एक बार कॉल ही नहीं की मुझे। सही कहते हैं जहीर, इसको लेकर मैं जरा ज्यादा ही वहमी हो गई हूँ। लेकिन मेरा वहम गलत तो नहीं था। दिल को सुकून ही नहीं मिला। चलो अल्लाह का शुक्र है, नशाई बबली तो दफा हुई। ना खासा मेरी बच्ची को अपनी जैसी बना लेती। एक
दफा कॉल उठा ले तो। बेगैरती की बात है, अगर आपसे ऐसे कह रहा हूँ तो देखिए, आपने अपने दोस्त से बात की, आपदा की तबीयत बड़ी खराब है, कैंसर का कोई मसला लग रहा है। अभी मैं अस्पताल से ही देखिए कागज देखिए, अस्पताल से देखिए। सलीम भाई हौसला रखें, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपकी सब परेशानी दूर करे। अरे वाकई भाई बड़ा परेशान हूँ। आपने अपने दोस्त से बात की आपने? अरे वो मेरी अपने दोस्त से बात हुई थी, मैंने उसे आपके बारे में बताया था कि एक साहब बहुत गरीब और मुस्तहक हैं और उनकी बीवी को कैंसर हो गया। बेचारे अपनी बीवी का इतना महंगा कैंसर सब उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो 1-2 दिन में कुछ रकम भेज देंगे। बस वो जैसे पैसे भेजते हैं मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और ये कागजात आप अपने पास रखें। आप देखिए, आप देख ले। बाकर भाई से अपनी बीवी के कागजात संभाल के रखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। बस इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है और मुझसे जो हो सकेगा सलीम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आपसे क्या छुपा हुआ, मैं आपको बताऊं, आप बंदे नहीं, आप अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह है, देखिए आपकी ड्यूटी लगाई उसने। देखिए कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है और मैं आपको बताऊं, आगे मैं बता दूं, हम जैसे दादार गरीब लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे जब तक आप जैसे लोग। मुझे और शर्मिंदा नहीं करें, बस जो हो सकेगा मैं तुमसे कहना मैं तुम्हारे लिए करूंगा। शर्मिंदा तो मैं हूं। और ये देखो बहुत परेशान। सलीम तुम रोया नहीं करा करो, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी दुआएं साथ है और अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे। मेरे ख्याल तुम जाओ, मुझे दुकान जाना है। जी बहुत शुक्रिया। ओह गॉड, मॉम की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स मैंने देखी ही नहीं यार। मैं रात को इतना थक गई थी कि बेड पे लेटी लेटी सो गई। हाँ, राहिल के मोहब्बत के ख्वाब देखने लगी। अच्छा सुनो, राहिल ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था वो कहाँ है? हाँ लाती। Dun-dun-dun. तो बहुत खूबसूरत है। आओ मैं तुम्हें बना दूँ। तुम्हारे हाथ पर तो और अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है राहिल इतना एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल गिफ्ट किसी को नहीं देता। You're so lucky। अच्छा आप इस चीज पे ट्रीट तो पक्की है ना? पक्की। पक्का? यप। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जानती हो राहिल इकलौता है अपनी फैमिली में, बहुत अमीर और वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता है और सारी लड़कियां तरसती हैं उससे बात करने के लिए, और एक वो है जो कि सिर्फ तुम पे जान देता है। लकी यू। हाँ इसमें हाँ पुरुषा, अब्बू के कपड़े ले आओ अपने, दरवाजे के पीछे टंगे हुए हैं। कल भी नाराज हो रहे थे वो कि कपड़े नहीं धुले उनके।
कैंसर की रिपोर्ट। ये तो अम्मी की है। उरूसा कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ, सारा दिन निकल जाएगा, कैसे होगा काम? जी आ रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी तुमने। अगर ऐसे सारा दिन निकल गया तो बस हो गए मेरे काम। लाओ दो। ये भाई, अब खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर हंडिया देखो, बुत बनी हुई हो। पूरा दिन निकल जाएगा ऐसे ही। जी स्टडीज मॉम, स्टडीज तो A1 जा रही है और यहाँ पे पढ़ाई का माहौल इतना अच्छा है कि इंसान ना चाहते हुए भी बुक्स उठा ही लेता है। वाह जबरदस्त, आई एम सो हैप्पी। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मैं यहाँ आ गई, वरना घर में कहाँ इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। अच्छा मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रात में पक्का आपको कॉल करूँगी, ठीक है ना? डैड को मेरा सलाम दीजिएगा। मॉम मॉम मॉम, मेरी बात सुनिएगा। हाँ हाँ बोलो। मॉम, ये आप बार बार कॉल्स मत किया कीजिए प्लीज। मैं खुश होकर आपको कॉल करूँगी ना। क्यों? मेरे कॉल करने से क्या मसला है? हाँ मॉम, लड़की इतनी तवज्जो के साथ पढ़ाई कर रही होती हैं, मैम का लेक्चर सुन रही होती है, कि बार बार कॉल से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, मुझे शर्मिंदगी होती है। बाकी लड़कियों की मदर्स की तो कॉल्स नहीं आती इतनी, प्लीज इस तरह मत किया कीजिए। अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सोचा ही नहीं था। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि हर शाम को मुझे फोन करोगी ताकि मुझे पता हो कि तुम ठीक हो। ओके मॉम, बाय। अच्छा सुनो, आई लव यू बीनी। वेल डन, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छी जा रही हो। उन रिपोर्ट्स पर अम्मी का नाम क्यों लिखा है और अब्बू के पास उन कागजात का होना? क्या अम्मी? नहीं, अम्मी को तो कैंसर नहीं है, या है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कर रही हैं आप? कैसी हैं? कुछ नहीं, पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश मतलब जबरदस्ती? सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम सुनाओ, सब ठीक है? क्या सुनाऊं, बहुत परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? यार वो मैं बिलाल को कॉल नहीं करना चाह रही हूँ, प्लीज तुम मेरा नंबर उसे दे दो। अच्छा, पहले तो तुम बहुत बहादुर बन रही थी। अच्छा बाबा, माफ कर दो मुझे, मैं हारी तुम जीती। अब बताओ मेरी हेल्प करोगी या नहीं? इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। What do you mean? मैं तुम्हें ऊंट लगती हूँ? कुछ नहीं भाई, एक मुहावरा बोल रही थी। ओ अच्छा अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा बताओ ना, अब तुम करोगी या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय।
कहा भी था मोहसिन से बैलेंस डलवा दो, क्या करूं? बिलाल को कहती हूँ। बिलाल, ओ तो वॉशरूम में मेरे ख्याल में। सिस्टर, अच्छा उरूसा बिलाल को फोन करती है, बड़ी तेज है भाई। उरूसा की मिस कॉल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी यार, मैं वॉशरूम में था, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, वो मेरी जोया से बात हुई थी, उसने कहा कि मैं उसका नंबर आपको सेंड कर दूं। थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने का। इट्स ओके, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई वो काली पतलून कहाँ गई? वो पहने हुए तो हैं। क्या हो गया तुम्हें? वो जो यहाँ टंगी हुई थी वो पतलून का है? वो तो मैंने धो दी। धो दी? धोनी थोड़ी थी। कहा था ना आपने, मैली हो गई है। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि उसका वो कपड़ा बहुत अच्छा है तो मैं ड्राई क्लीन करवा लेता ना, उसमें वो कागज तो... नहीं कुछ भी नहीं था, मैंने सारी जेबें देखी थी। कमाल कर रही हो, कागज थे उसकी जेब के अंदर तय किए हुए मेडिकल के से। खाली थी, देखी थी मैंने। झूठ बोली थी, कहा वो कागज का है? मैंने कुछ नहीं देखा, सच कह रही हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास कहाँ से है? आपकी पैंट की जेब में थे, मैंने अलमारी में रख दिए थे। किसके डॉक्यूमेंट्स हैं ये? वो मिर्जा साहब की बहन को कैंसर हो गया, तो वो कराची में इलाज कराना चाह रहे थे, तो मैंने कहा ये रिपोर्ट भेज दे तो मैं किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूं। ये बहुत बुरा मर्ज है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना देना, सबको सेहत देना। बुरी बीमारी है भाई, बहुत खर्चा हो जाता है, मारे मारे फिरते हैं लोग उधार के लिए, किसी की बहन बीवी को ना हो ये कैंसर। आमीन। मेरा मतलब सुनो बद्दू, ये हर पतलून धोने वाली नहीं होती, और तो मुझे ना 11 गिरियां 2 सुबह बादाम की, मैं तो कागज ढूंढना शुरू हो गया कपड़ों में। तो तुम ना फिक्र करो, अच्छा अल्लाह सेहत देगा उसे। आमीन आमीन। खर्चा बड़ा होता है कैंसर पे। शुक्र है बैलेंस चलवा दिया मोहसिन ने। अब दिमाग दुरुस्त करती हूँ इस रूसा का। उसके लिए तो मुझे घर जाना पड़ेगा। इसको चक्कर चलाने के लिए मेरा ही देवर मिला था। वैसे देखो कितनी बातें करती। घर जाओ किसका दिमाग दुरुस्त करती।